अम, तो मैं लुक्स के बारे में एक चीज़ मैं साफ साफ बताता हूँ आज के ज़माने की चीज़ में। लुक्स आर इम्पोर्टेंट बट ओनली इफ यू आर ऑनलाइन। अगर हम ऑनलाइन हो गए तो वे लुक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। वेल वो एक एक्चुअल लाइफ फैक्ट है। लुक्स ऑनलाइन अफेक्ट कर सकते हैं तुम्हें, तुम कैसे खुद को परसीव करते हो, तुम कैसे दूसरों को परसीव करते हो। एक्चुअल में लुक्स जो होते हैं वेल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन पे ही बेस ऑफ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट ऑनलाइन बुलशिट एंड बट्स व्हाट, उससे अलग कुछ नहीं होता उनका। ये उससे एक समय के बाद तुम भी उस चीज़ पे गिव अप कर देते हो, ये तुम्हारे उस चीज़ के अंदर मन नहीं रहता। तुम्हारी जो स्टडी होती है जिससे तुम्हारा मन बच जाता है, तुम नहीं करना चाहते वो काम जो तुम उसको करना चाहते थे। एक्चुअली खुद को कैसे दिखाना चाहते थे, किस तरह से तुम हो सकते हो ऑब्सेस्ड हो जाओ इस चीज़ से, बिकॉज पीपल गेट ऑब्सेस्ड विद व्हाट दे टाइम इन्वेस्ट देयर टाइम इन। जिस चीज़ में कि इंसान अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा उसका वो ऑब्सेस्ड ही होगा। मेरी हेयर लाइन भी इससे काम नहीं है। जो ये चीज़ तुम्हारे को मैं लेआउट कर रहा हूँ, तुम्हारे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेल जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो चीज़ कितनी लॉजिकल साउंड करती है। लॉजिकल साउंड अगर तुम्हें नहीं भी करेगी तो वेल तुम इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हो कि वेल लाइक आरएल जो पेपर रहते हैं वेल उनकी जो एक फॉर्म ऑफ थिंकिंग रहती है वो उस तरह से बिल्कुल नहीं रहती कि वे दिस गाय लुक्स अगली, आई एम नॉट गोइंग टू गो नियर हिम। मोस्ट ऑफ टाइम अगली जो पीपल रहते हैं वो इनविजिबल रहते हैं लोगों के लिए। दे डोंट केयर यू एग्जिस्ट एंड वट एवर। लड़की के लिए वो चीज़ रहती है, लड़कों के लिए वो चीज़ रहती है, तुम उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। लड़कों के लिए गंदी लड़की एग्जिस्ट नहीं करती एंड लड़कों के लिए लड़कियों के लिए गंदी लड़के एग्जिस्ट नहीं करते। इट्स अ ब्रूटल थिंग आई वुड से। बट ऑनलाइन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो ऑनलाइन इज अ वेरी awkward वर्ल्ड। ऑनलाइन की जो दुनिया है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि वेल मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो बैडी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। वेल ऐसा बिल्कुल नहीं होते वाला जिंदगी में। एक्चुअल में आईआरएल में आईआरएल में तुम कैसे भी दिखते हो वेल वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर तुम खुद को दिखाना चाहते हो कि तुम इस तरह के देखोगे वेल ऋतिक रोशन तुम शर्मा आ जाएगी तुमको देख के, तो वेल उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा, जो कि कुछ भी टेस्ट करना जो कि तुम नहीं कर सकते। कुछ भी टेस्ट करना इज अ वेरी बोल्ड थिंग जो तुमको खुद सीखना पड़ेगी। खुद सीखना पड़ने का सीधा सा मतलब है कि वेल वो खुद चीज़ करनी पड़ेगी। किस तरह से तुम करोगे, किस तरह से रेडी करोगे वो तुम पेट मैन करती है इस चीज़ पे नहीं कि वेल आगे कोई समझा देगा एंड वर्ड खत्म हो जाएगी कहानी। तुम्हारे जो आर्टिफिशियल लुक्स रहते हैं मैं तो कहूँ तो एक आर्टिफिशियल लुक्स आर बेसिकली लुक्स ऑनलाइन लुक्स। दे आर आर्टिफिशियल, दैट्स ट्रू। मोस्ट ऑफ दम आर आर्टिफिशियल। पहले तुम चाहे भी सोचो उसके बारे में, पहले तुम्हें क्या भी लगे एंड वट एवर तुम भूल जाओगे अगले 14 दिन में उसके बारे में कुछ ना कुछ। एंड तभी तुमको रियलाइज होगा कि वेल मैं तो भाई कुछ कर रहा था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज तब तुम कुछ कर रहे थे उसके बारे में, एक्चुअली तुम उसमें कुछ नहीं कर रहे थे। तुम इसको कंज्यूम कर रहे थे, खुद को कंपेयर कर रहे थे, खुद को ये सोच रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी में एक्चुअली कुछ को अप्लाई करूंगा, बट तुमने नहीं किया। एक्चुअल लाइफ में तुम जो कुछ चीज़ को अप्लाई करना चाहते थे तुम उस चीज़ को उसी अप्लाई कर देते। तुमने वो चीज़ बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं की? बिकॉज तुम्हारी कोई चीज़ रही थी कि मैं तो क्यों करता, एंड उसी क्यों करते के चलते तुमने वो चीज़ कभी कोशिश नहीं की करने की। एंड अभी जो तुमने समय प्रेजेंट है उसमें तुमने वो चीज़ की ही नहीं, तो वेल वो चीज़ एग्जिस्ट कैसे करेगी। और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज़ को तुम पालोगे कैसे। पालने का रहने का मतलब ये चीज़ पालने से है कि वेल उस चीज़ को तुम कैसे दिखाओगे। दिखाना भी लुक्स ही है। एज आई सेड लुक्स आर बेसिकली ऑनलाइन थिंग जो कि लाइक मोस्ट टाइम इररिलेवेंट रहते हैं। एक्चुअली में अगर तुम जाओ गाइस के लिए लुक्स मैटर करते हैं, गर्ल्स के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती एज लॉन्ग एज लुक सी डिसेंट एट ऑल एंड यू आर फन। हाँ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ वाली साउंड कर सकती है बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ साउंड करी हुई है, क्योंकि एक्चुअल में हर लड़की का एक फ्रैजाइल हो रहता है। और उसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बट उसको कुछ भी कहते होंगे। फटने की बात, फटना इन ओवर थिंकिंग, ये जो चीज़ें तुम्हारी ऐसी की ऐसी तैसी कर देती हैं एंड उसको तुम अगर रिजल्ट का ये वापस चाहो तो वेल उस चीज़ को तुम फिर सही तरह से दे सकते हो कि वेल मैंने तो वेल कोशिश की पर एक्चुअल में उसका कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में तुमने वो चीज़ की वेल तुमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी एक्चुअल आईआरएल में वो काम नहीं आई। उसके कारण तुमने जो एक्चुअल तुमको रिजल्ट्स मिले तुम उससे
कर रही हो कि मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली तुमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो चीज़ हुई नहीं, तो तुम डिसअपॉइंटेड अपनी एक्सपेक्टेशन से, उस काम से बिल्कुल नहीं कि जो तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे तुम वो कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरी थोड़ी सी टोन थोड़ी सी जीवन मेरी फंसी हुई है कहीं ना कहीं, एंड इसी कारण मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी को अजीब सा साउंड कर सकता हूँ। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए तुम इसको इस तरह से देख सकते हो कि वेल जो मैंने कहा वो एक्चुअल में साउंड है, एक्चुअल में आर एल तुम जो भी करोगे भाई वो तुम्हारे काम में कुछ ना कुछ उसका बन ही जाएगा कंपेयर टू ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन अगर तुम एनालिसिस के पीछे दूसरों के अटेंशन वैल्यूएशन के पीछे भागोगे तो तुम्हारे ऐसे की तैसे होंगे, किस तरह से हो सकते हैं। बस उसके तुम विड्रॉल अगर अपनी क्रिएटिविटी लगाओ तो मतलब पता लगा सकते हो, और ये क्रिएटिविटी नहीं लगाने वाले तो मैं इस तरह से पता लगा लो कि वेल तुम्हारे जो विड्रॉल जो भी होने वाले थे वेल वो विड्रॉल कैसे न कैसे होके तो किस नजर हो ही गए। एंड जो चीज एक्चुअली में बची वो था तुम्हारा मुखौटा, मुखौटा जो तुमने सजाया हुआ था किसी के लिए, यानी बना क्या उसका, उस मुखौटे का कुछ बचा ही नहीं। एकदम ऐसा जिस तरह से एक राजा अपने मुखौटे को सजाता है, मतलब एक्चुअली उसका कुछ नहीं बचता जब वो मर जाता है। Sounds really uncompromising, I guess, but it's the truth. एक harsh truth, एक harsh truth हमेशा कभी ना कभी काम में आता ही है, चाहे वो कैसा भी आए काम में। काम में आने कहने का मतलब इस तरह से काम है कि वेल तुमने जो एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन रखी थी वो इस काम में तो वेल एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन जो लोअर रखोगे तो वेल तुमको रिजल्ट मिल सकते हैं। वेल कैसे मिल सकते हैं, वेल वो तो वेल तुमको खुद से देखो पता लगा ही सकते हो, तुम लगाने की जरूरत नहीं है अगर तुम एक्चुअल पे अटेंशन करोगे एंड या अपने ऑब्जेक्शन को छोड़ दोगे कि वेल आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम लुक लाइक दिस, लुक मैक्सिंग एंड दैट एंड दैट, वो चीज़ तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाली। एक्चुअली वो चीज़ छोड़ के तुम्हारे ऊपर वो चीज़ काम में आएगी। ये भी बहुत ज़्यादा एक क्रूल फैक्ट है एक्चुअल में ज़िंदगी का, जो तुम चीज़ को पीछे नहीं करोगी वो चीज़ तुम्हारे पीछे पड़ेगी, एंड एक्चुअली चीज़ तुम उस चीज़ का पीछे नहीं करोगी वो चीज़ तुम्हारे पीछे पड़ेगी। एक बड़ा ही सीधा सा एक फैक्ट है। अंत में मेरे पास जो बचने के लिए तुम्हारे को बचाने के लिए, मेरे पास तुम्हारे को खिलाने के लिए जो चीज़ मेरे पास बची हुई है शब्दों के अंदर, मैं तुमको ये चीज़ बता सकता हूँ कि वेल तुमने जो भी किया अभी तक वो जिस किसी काम में आई हुई होगी तो वेल खुद ग्रूमिंग है, खुद को सेल्फ केयर के अंदर वो चीज़ काम में आई होगी, उस चीज़ में काम बिल्कुल नहीं आई होगी जो सोचा कि उस चीज़ में काम आएगी। ये चलो वो चीज़ उस चीज़ में काम आनी चाहिए थी, वेल उस चीज़ में काम तो वो आ ही नहीं किसी कारण, जिस कारण वो आ सकती नहीं, वेल उस कारण वो बनी नहीं, जिस कारण वो तुमने उसको रखा था वेल एक्सपेक्टेशन के साथ तो बिखर ही गई। And what's left is basically just a mukhota. Yeah, bye.